अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी ने गुज़श्ता रोज़ पिंडी स्टेडियम के अंदर पाकिस्तान के तमाम प्लेयर्स जो कि पीएसएल खेल रहे हैं, पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स हैं, उनके साथ मुलाकात करके बड़ा सख्त पैगाम दिया उनको कि पाकिस्तान टीम के अंदर से सियासत को, ग्रुप बंदी को ख़त्म किया जाएगा। और इसको उन्होंने कहा कि आप प्लेयर्स ख़ुद ही ख़त्म कीजिए। और उन्होंने ये कहा कि अगर मुझे कोई एक शिकायत भी मिली तो मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर जो एलिमेंट होंगे, ना सिर्फ उन एलिमेंट्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी बल्कि पूरी टीम ही जाएगी। ये उनके अल्फाज थे। उन्होंने वाज़े अल्फाज में ये बोला कि अगर हम 11 प्लेयर्स को, 11 लोग जो मैदान के अंदर उतरते हैं, अगर उनके अंदर एकता नहीं है, अगर वो यूनाइटेड नहीं है, यकजा नहीं है, तो कहा कि ये मेरी भी नाकामी होगी और ये बाकी जो लोग हैं उनकी भी ये नाकामी होगी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भी नाकामी होगी कि हम लोग एक टीम को यकजा नहीं कर सके हैं। तो उन्होंने वाज़े अल्फाज में पैगाम दिया। और एक बात और उन्होंने की है कि उसका ग्रुप है, उसका ग्रुप है, आप उसके ग्रुप में चले जाओ या आप मेरे ग्रुप में शामिल हो। तो कहते हैं ये चीज़ें भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से ख़त्म करनी पड़ेगी। और उन्होंने प्लेयर्स को वाज़े तौर पर पैगाम दिया। उनके मसाइल के ऊपर उसने बात की कि जितने आप लोगों को पैसे चाहिए होंगे, जो आपके हालात होंगे, जिस तरह से भी होगा, मैं सबको दस्तयाब हूँ, मैं अवेलेबल हूँ, लेकिन टीम के अंदर पॉलिटिक्स को ख़त्म करना पड़ेगा। आगे जाके वो उन्होंने एक और बात प्लेयर्स को की। बेसिकली वो मैसेज देना चाह रहे थे कि जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाकिस्तान को शिकस्त हुई हैं, उन शिकस्तों जैसी हार काबिल कबूल नहीं होगी। वो कहते हैं कि हारो, लड़ के हारो, फाइट करो। कौम भी फाइट को कबूल करती है। अगर वो उन्होंने कहा कि जो रिसेंट पास के अंदर पाकिस्तान हार के आ गया है, इस तरह की हार नहीं चाहिए, आपको फाइट करके हारना पड़ेगा, रिजल्ट आपको बेहतर करने पड़ेंगे। साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो पिछले बोर्ड के अंदर चीज़ें हुई हैं उनको ठीक करने की ज़रूरत है। बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो कि पिछले अदवार में हुआ है, उनको ठीक करने की ज़रूरत है। उन्होंने स्पेसिफिक नाम नहीं लिया कि क्या ठीक किया जाएगा। कोचेज़ के बारे में उन्होंने कहा कि 2-3 कोचेज़ के साथ बातचीत चल रही है। ये भी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना वो जल्द कोई कोचिंग स्टाफ जो है ना वो हायर करने जा रहा है। साथ उन्होंने ये भी बोला कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो ट्रेनिंग करेगी, इंग्लैंड के लिए जाएगी। तो इस तरह की स्टोरी उन्होंने चीज़ें बोली है पाकिस्तान प्लेयर से। लेकिन उनके मसाइल के ऊपर बात की कि आपको जो भी इश्यूज़ होंगे उनको हल किया जाएगा, आप जिस तरह की स्पोर्ट चाहेंगे आपको स्पोर्ट किया जाएगा। साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है वो प्लेयर्स के लिए फैसिलिटीज़ बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। और उन्होंने हारिस रऊफ़ का नाम लिए बगैर ये भी बोला कि हारिस का नाम तो खैर नहीं लिया कि आपको पाकिस्तान को प्रायोरिटी रखना पड़ेगा, पाकिस्तान सबसे पहले आपको जो है वो तरजीह देनी पड़ेगी। आप अपनी इनकम ज़रूर बढ़ाओ लेकिन आपको पाकिस्तान को तरजीह देनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान को आप सर्व करोगे तभी आपका कुछ हो पाएगा, अदरवाइज़ कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये उनके ये तकरीर के अंदर जो मैसेजेस थे उन्होंने वो मैसेजेस दिए हैं। अब मैं आता हूँ जो उनकी तकरीर का सबसे कोर पॉइंट था वो था अब टीम के अंदर सियासत और टीम के अंदर पॉलिटिक्स ख़त्म करने वाला। एक तो वो ये बहुत अच्छा कर रहे हैं कि कोचेस बाहर से ला रहे हैं। दूसरा, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अफसरान हैं या जो स्पेशली जो वहाब रियाज़ उनके इस वक्त सबसे बड़े एडवाइज़र बने हुए हैं, उनको भी देखना पड़ेगा कि वो किस ग्रुप के अंदर शामिल हैं। क्योंकि हमारे लोग जो हैं वो ग्रुप बंदी से, वो लाइकिंग डिसलाइकिंग से बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। ये हमारे डीएनए के अंदर शामिल है। तो इन चीज़ों को ठीक करने के लिए मोहसिन नकवी को खुद इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। और प्लेयर्स के साथ उन्होंने एक खुली गैदरिंग के अंदर तो मुलाकात कर ली है। उनको 1-to-1 इन प्लेयर्स से मिलना पड़ेगा और उनसे पूछना पड़ेगा कि आपको आपके कोर मसाइल क्या हैं। क्योंकि बहुत सारे इस पाकिस्तान क्रिकेट के सर्कल के अंदर ऐसे प्लेयर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद भी उनको टीम के अंदर जगह नहीं दी गई है। उन्होंने सिलेक्शन के ऊपर खुल के बात की है कि आप जो है वो पाकिस्तान अगर 4 साल आप पाकिस्तानी टीम के अंदर नहीं गए हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको जो है ना वो मौका नहीं मिलेगा, आप अगली सीरीज़ भी खेल सकते हो। और अगर आप 4 साल से खेल रहे हो, आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा, तो ये मौका ऐसा नहीं होगा कि आप टीम के साथ चिपके रहोगे, आप अगली सीरीज़ से ड्रॉप भी हो सकते हो। तो उन्होंने मेरिट के ऊपर, इंसाफ के ऊपर सिलेक्शन की बात किया कि इंसाफ के ऊपर सिलेक्शन होगी, मेरिट के ऊपर सिलेक्शन होगी। लेकिन आई सजेस्ट कि उनको फ़र्दन प्लेयर्स से अलग अलग मुलाकात करके उनको सारी अपडेट लेनी पड़ेगी। क्योंकि जब वो वहाब रियाज़ से ब्रीफिंग लेंगे, जो कि हम सभी जानते हैं कि वो बिल्कुल भी इम्पार्शल नहीं होंगे, उनका बहुत सारे प्लेयर्स के बारे में उनकी डिफरेंट सी राय होगी। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ब्यूरोक्रेसी से वो राय लेंगे तो यही ब्यूरोक्रेसी कुछ दिन पहले ज़का अशरफ के साथ मिलकर इन प्लेयर्स को लताड़ रही थी।
अब वो जो ना वो कैसे इन प्लेयर्स के हक में बोलेगी, तो उनको फर्दन प्लेयर्स से मिलके मसाइल जानना पड़ेंगे और कप्तानी चेंज करनी पड़ेगी। कप्तान जो ज़का अशरफ हमारे ऊपर थोप के गए हैं वो तब्दील करने पड़ेंगे, उसके बगैर चारा कोई नहीं है, ये टीम आगे जा सकती है। इस टीम का जो बेड़ा गर्क हुआ है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के सीरीज़ के अंदर, वो हुई हुआ है जो ज़का अशरफ कर गए थे, वो कप्तानी के ऊपर छुरी चला गए थे, उसको ठीक करना पड़ेगा और वो बहुत ज़रूरी है ठीक करना। अगर ये चीज़ें जल्दी ठीक कर देंगे तो पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं उनको आइडिया हो जाएगा, जो प्लेयर्स हैं उनको आइडिया हो जाएगा कि हमने वर्ल्ड कप के ऊपर कैसे फोकस करना है। और मेरा ख्याल है कि वो इस बारे में सोच रहे हैं। अब हतमी फैसला उन्होंने करना है, लेकिन उनको ये करना अनकरीब उनको करना पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बागडोर दे दी गई है वो अपनी परफॉर्मेंस जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, उनका वो टेम्परामेंट नहीं है कि वो टीम को आगे लेके जा सकें। सो ये तब्दीली नागुज़ीर है। थैंक यू सो मच।